सपना सामने था, दिख रहा, अनुभव हो रहा था। वो खुशी नहीं थी अंदर, क्योंकि खुशी कब होती जब आभार व्यक्त किया हो, आभारी व्यक्त नहीं था। यस। ईश्वर को ही भूल गया था वापस। खुद के वजह से खुद की माया के अंदर ही इतना उलझ गया, ईश्वर को वापस भूल गया। तब एक अंदर से आवाज आई कि देख लिया, संसार के ऊपर तू डिपेंडेंट हो रहा था, तू सबके ऊपर डिपेंडेंट हो रहा था, तूने देख लिया, बचा कौन? तू अकेला। ये द्रौपदी जी महाभारत में एक प्रसंग है जहाँ पे उनका चीरहरण हो रहा था। तब उन्होंने अपनों को बुलाया, कोई नहीं आया। 5-5 पति, कोई नहीं आया। सगे संबंधी कोई नहीं आया। जब प्रभु को बुलाया तुरंत आ गए प्रभु। बस ये वही चीज है। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़ा अपना अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार भैया, जय श्री राम आपको। नमस्कार, सीताराम हनुमान। सीताराम हनुमान, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। और मैं तो यही कहूंगा आपका बहुत बहुत फिर से स्वागत है, क्योंकि जिन भक्तों को नहीं पता, एक बात बताना चाहूंगा कि आप जिन भक्त को आज देख रहे हैं, 1 साल से ज्यादा हो गया, वे पहले भी एक बार आ चुके हैं अपना अनुभव शेयर करने। बहुत अद्भुत अनुभव एक से बढ़कर एक उन्होंने शेयर किए थे। वो एपिसोड नंबर था नंबर 45। अगर आपने अभी तक उनका पहला अनुभव नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में मैंने उनके पहले अनुभव की लिंक मेंशन की है, आप अवश्य देखिएगा। और आज वे फिर से लौटे हैं अपने नए अनुभवों के साथ। भैया, हम बहुत उत्सुक हैं आपके अनुभव को जानने के लिए। उसके पहले ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? सीताराम हनुमान। मैं हनुमान जी को नाथ पुकारूंगा क्योंकि मैं उनका दास जो हूँ। और मेरा नाम परम जोशी है और मैं गुजरात भावनगर से बिलोंग करता हूँ और अभी मैं जापान के अंदर रहता हूँ और एक मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। बहुत अच्छा लगा जानकर भैया। और जैसे मैंने कहा, हम बहुत उत्सुक हैं आपके नए अनुभव को जानने के लिए। ये जो सेशन है हमारे प्रिय हनुमान दादा से जुड़ा है, आपको पता ही होगा। तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में, जैसे आपने पहले अनुभव में कुछ चीजें बताई थी अपने शुरुआत की जर्नी के बारे में, वैसे ही जो भी नए भक्त हैं जो आपको पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े और कैसे आपका विश्वास उनके प्रति अटूट हुआ। और साथ ही साथ आप अपने अनुभव को भी साझा कर सकते हैं, जो भी नए अनुभव रहे हैं या पहले का कोई अनुभव बाकी रहा हो वो भी आप कह सकते हैं, जिसमें प्रभु ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो या उनकी ऊर्जा महसूस की हो या कोई संकेत मिले हो। तो शुरुआत की जर्नी के साथ आप अपने अनुभव को डिटेल में साझा कर सकते हैं। सीताराम हनुमान। मेरे शुरुआत की जर्नी कुछ ऐसे थी कि मैं बचपन से ही हनुमान चालीसा का पाठ करता जा रहा था। मेरे परिवार में भी हनुमान चालीसा का पाठ करने की एक तरह से नियम भी था कि हर रात को सोने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करो, अच्छी नींद आएगी, भक्ति मिलेगी, श्रद्धा बढ़ेगी, उस तरीके से। पर जैसे-जैसे हम बड़े होते जाते हैं, वैसे-वैसे हम भगवान को ज़्यादा भूलना जानते हैं, संसार को ज़्यादा प्रेम करना जानते हैं। तो उसी तरीके से कुछ मेरे साथ हुआ कि मैं एक बहुत नकारात्मक स्थिति में आ चुका था मेरे जीवन में और मैंने पहले वीडियो में बताया था कि बहुत ही नकारात्मक तरीके से मेरा जीवन हो चुका था। फिर 2019 में कोरोना आया और तब हम सब लोग घर में अकेले थे और जब इंसान अकेला पड़ता है तब उसके दिमाग पे शैतान हावी होता है, ऐसे हम बोलते हैं। तो उस टाइम बहुत सारे विचार के साथ मैं घिर गया था। मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ अपने जीवन के साथ, उस सिचुएशन के साथ कुछ समझ में आ नहीं रहा था। उस टाइम मैं हनुमान जी को एक तरीके से भूल ही चुका था क्योंकि भक्ति निकल गई थी। भक्ति होने के बावजूद भी महसूस नहीं होती थी। तो उस टाइम मेरे दादी के एक भैया ने ऐसा बोला कि तुमको जो देवता पसंद हो, देवी देवता कोई भी तुझे पसंद हो, तू उनको भजना शुरू कर, तुझे सब याद आ जाएगा, तुझे सहायता मिलेगी। मैंने बोला चलो ठीक है, फ्री बैठे हैं पूरे दिन, बिना वजह का दूसरा कुछ काम करने के अलावा हम कुछ करते हैं भक्ति। शुरुआत की हनुमान चालीसा का पाठ दिन में 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, फिर हर रोज आदत लगती गई। फिर हनुमान अष्टकम, फिर बजरंग बाण, फिर सुंदरकांड, वैसे-वैसे भक्ति अपने आप में ही बढ़ती गई। पता नहीं चला था
कि मैं भक्ति के अंदर जा रहा हूँ। ये क्या है कि सुखद अनुभव था, सुखद अनुभव कि हर बार हम ये कर रहे थे, हमको शांति मिल रही। उस तरीके से मुझे शांति मिलती गई और धीरे-धीरे मेरे प्रश्न, मेरे विचार सब बदलते गए। मेरा खुद का वातावरण आजू-बाजू का भी मेरे लिए बदला-सा हुआ लग रहा था। समझो, वो वातावरण वैसा ही था, जैसा पहले था वही का वही था, पर मेरे लिए सब कुछ बदल गया था। ऐसे बोलते हैं कि एक नई दृष्टि आनी शुरू हो गई थी जीवन में। तो उसी तरीके से मैंने मेरी भक्ति शुरू की थी और आज तक बहुत ही अलग-अलग एक्सपीरियंसेस के साथ आगे बढ़ता गया और हर बार एक से एक सुखद अनुभव और हम अगर इंग्लिश में बोलने जाए तो मिरेकल्स, ओके। एक से एक मिरेकल्स जीवन में अनुभव हुए। सो इसी तरीके से मैंने मेरी भक्ति शुरू की थी। मुझे पहले के अनुभव जो बाकी रह गए थे, जब मैं मेरे साधना काल में था। साधना काल कुछ इस तरीके से था कि मैं मेरी कॉलेज में हर रोज़ पढ़ाई करता था। सुबह की कॉलेज होती थी, आना-जाना रहता था। पर साधना काल इस तरीके से अपने आप ही सेट हो गया कि सुबह में 1 डेढ़ घंटा साधना करना, फिर शाम को आके 2-3 घंटा बैठना और ऐसा ऐसा था कि जिस दिन ना करो, जिस दिन 1 मिनट इधर से उधर हो, हुँ, तो बेचैनी-सी हो जाती। पर हर बार वो सुखद अनुभव से मैं वंचित हो जाऊँगा। ऐसे प्रति मिनट ऐसा फ़ील होता था कि आज ये करना था, क्यों नहीं हुआ? क्यों ऐसी सिचुएशंस आई कि जिसकी वज़ह से मैं नहीं कर पाया? तो उस तरीके से मैंने जब मेरे जीवन में साधना काल की तरफ आगे बढ़ता गया, तो तब मैंने 2 से 3 चीज़ ज़्यादा नोटिस की थी, कि जभी भी मैं साधना करने बैठूँ या उस तरीके से बोल सकते हैं पूजा-पाठ करने। हुँ, जभी भी पूजा-पाठ करने बैठूँ, हुँ, तो जो जगह रहती थी, वो जगह पे बैठते ही एक मैं खुद ही अपने आप में अलग इंसान बन जाता था, कि जो मैं नॉर्मली खड़े होने के बाद नहीं रहता हूँ। जब उनके हनुमान जी के आँख से आँख मिला के, उनके शरण देख के, जो फिर अंदर सुख अनुभव रहता था और वो अपने आप ही अंदर प्रभु के शरण में लेके जाते। पता भी नहीं चलता था कि कब पूजा शुरू हुई और कब खत्म भी होगी। कभी-कभार तो शुरुआत कर दी थी होती है शाम को, खत्म होती कभी-कभार रात के 10 बजे, 11 बजे ओहो! पता भी नहीं चलता कि कितना टाइम चला भी गया। ओके। खाना-पीना सब भूल जाता था। उस तरीके से साधना काल में आगे बढ़ता गया तो एक पॉइंट ऐसा आया कि जहाँ पे हर रोज़ जिस टाइम मैं साधना करने बैठूँ या पूजा करने बैठूँ, उसी टाइम एक हनुमान जी का दूत, वानर हमेशा मेरे छत के ऊपर आता। हमेशा मुझे उनकी अनुभूति होती थी कि आया है, कोई तो आया है, ऊपर बंदर है, हुँ, आए हैं, पर किस तरीके से आए वो नहीं पता। मैं जब खड़ा हो जाऊँ, आरती वगैरह खत्म कर लूँ, धूप वगैरह खत्म कर लूँ, जैसे ही खत्म हो जाए, आखिरी बार प्रणाम हो मेरा नाथ के लिए, तब अपने आप वो मूवमेंट मुझे फ़ील हो जाती थी कि अब गए। गए। और तभी 2 से 3 बार ऐसे हम एज़ अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हम हमेशा ऐसा सोचते हैं कि देखूँ तो सही, मैं गलत हूँ या सच। राइट। हमारा डाउट हमेशा ईश्वर पे भी रहता है, भले हम कितने भी आगे बढ़ जाएँ, हुँ, क्योंकि एक डाउट एज़ अ ह्यूमन माइंड बहुत खराब चीज़ है अपने अंदर। तो मैं हर 2 से 3 बार चेक करने गया, तो मैंने जाते हुए देखा, तो कभी आते हुए कभी नहीं देखा और आगे बढ़ता गया उस साधना काल के अंदर और फिर एक पॉइंट ऐसा ट्विस्ट हुआ कि जहाँ पे मैं अनुभूति ऐसी की कि मैं होने के बावजूद भी नहीं, एक पॉइंट मैं बैठा हूँ, मेरे मुख से पूजा पाठ निकल रहा है, पर मैं अपने आप ही अपने अंदर बोल रहा हूँ। मेरा ध्यान प्रभु के शरण के अंदर। ओके। मेरा मेरा ध्यान, मेरा विचार एक ही तरीके से कि मैं अभी प्रभु के शरण की रज में नाच रहा हूँ। ओह! उनकी भक्ति मुझे मिल रही है। उसी तरीके से मैं हर रोज़ अनुभव करता था और इतना सुखद था कि संसार इतना फीका लगता था कि जैसे जैसे ही पूजा पाठ करने के बाहर निकले ना, ऐसे वो क्या ये संसार वापस हर रोज़ का वही करना, जो हुँ, था उसमें बेहतर था, इतना सुखद था। अब ये देखो हर एक चीज़ देखनी पड़ेगी वापस, जहाँ पे लोगों का कुछ एक पॉइंट भी ऐसा आया लाइफ़ में कि वो पूजा का तप या ईश्वर की कृपा या नाथ की कृपा ऐसी समझो कि मैं हर बार कुछ भी सोचूँ मेरे मन में, हुँ, अगर कुछ चाहिए, तो वो 24 से 48 घंटे के अंदर मेरे सामने हो। ओह! ऐसा नहीं कि कुछ चीज़ चाहिए तो कुछ कुछ स्ट्रगल करना पड़े या कुछ ऐसे खर्च करना पड़े या ऐसा करना पड़े। किसी न किसी इंसान के माध्यम से वो मुझे मिल जाता है। अगर मुझे आज कुछ अलग खाने की इच्छा है और मैं बाहर नहीं जा पा रहा, तो कोई ना कोई इंसान किसी न किसी तरीके से वो घर पे देके जाता था। ओह! इवन दो मैं हॉस्टल में रहता था।
ये इसी तरीके का अनुभव हुआ। फिर कैसे कि बहुत ही डीप जाने के बाद एक ऐसी फीलिंग आती थी कि हर बार आपके साथ हनुमान जी इस तरीके से है कि ऐसे दोस्त की तरह भी रहते हैं और ऐसे नाथ आपके दृष्टि में नाथ के तरीके से भी रहते हैं। कि आप हमेशा दास है, वो आपके मालिक है, वो आपका ध्यान रख रहे हैं हर बार। तो कभी-कभार दोस्त की तरह भी रहते हैं। तो क्या है कि कभी-कभार हमारे मन में कोई प्रश्न उठता है, कोई विचार आता है, खुद ही खुद जो एक ही विचार को बार-बार, बार-बार याद करते रहते, तो कभी-कभार अंदर से ही जवाब आता है कि ऐसा कर, वैसा कर। और मैं शुरुआत में डाउट किया, जैसे हमारे हर लोग स्टार्टिंग में करते हैं। मैंने डाउट किया, पर डाउट करने के बावजूद भी मैंने फॉलो ज़रूर किया था। सोचा चलो कुछ अलग हो जाए, कुछ अलग हो जाए। हर बार जब अंतर्मन से वो आवाज़ की गूंज जब पड़ती थी मेरे मन के अंदर और मेरे कान के अंदर भी पड़ती थी कि वो शब्द, वो वाक्य, तो मैं वो फॉलो करता था और फॉलो करने के बाद जो एवरीडे लाइफ में चेंजेस हुए और वो एक से एक पॉजिटिव होते गए कि इधर नॉर्मली हम ऐसे सोचते हैं कि हमको इधर जाना है, हम ये रास्ते से जाएँगे। तो कभी-कभार अंतर्मन से एक आवाज़ गूंजती है कि इधर से नहीं, इधर से जाओ। ऐसे नहीं कि हमारा अंतर्मन कहता है, पर कभी-कभार हम वार्तालाप कर रहे होते हैं ना कि मैं इधर जा रहा हूँ, वैसे कर एक दोस्त की तरह वार्तालाप शुरू रहता है पूरे दिन। तो वार्तालाप में बहुत ही सहाय होती है और रात को हर एक दिन साधना या पूजा करने के बाद हमेशा आप खाना खाने बैठते हो, सोते हो तो उनकी अनुभूति पाता हूँ। ओके। हर बार कोई मेरे साथ है, बैठा है, मैं जब सो रहा हूँ तब वो बैठे हैं मेरे साथ, पूरी रात बैठे, वैसा अनुभव मिल रहा था। उसी तरीके से मेरा साधना काल इंडिया में ऐसा गया था। आपकी उम्र क्या होगी जब आपने वो साधना शुरू की? मेरी साधना मैंने 19 साल होंगे मेरे। जब आप 19 साल के थे तब आपने उस तरह ये जो भक्ति है ना भैया, मैं सही बोलूँ एक चित्त वाली भक्ति है। जैसा आपने कहा ना कि मैं बैठता हूँ, पूजा-पाठ और ऐसा एक चित्त हो जाता है वो समय कि हमें ज्ञात नहीं होता है कि हम कहाँ हैं। जैसा आपने कहा, शब्द नहीं निकल रहे हैं मगर वो सब चल रहा है मन में और आप सुन भी पा रहे हो और वे हर कदम पर आपके साथ हैं। भले आप भारत से दूर हैं, मगर वे साईं की तरह आपके साथ हैं भैया। मैं वो फ़ील कर पा रहा हूँ। आप जिस तरह, जिस भाव से उनकी महिमा का गुणगान कर रहे हैं ना, मैं वो फ़ील कर पा रहा हूँ कि वे 1 सेकंड भी आपको अकेला नहीं छोड़ रहे हैं। चलते-फिरते, उठते-बैठते क्योंकि ये है साधना की शक्ति, भक्ति की शक्ति और वो दिख रहा है। और ये जो अनुभव है, मैंने उम्र क्यों पूछी पता है? क्योंकि आज का जो युवा है ना, ज़्यादातर जब भक्ति की बात आती है, जैसे माता-पिता करते हैं घर में, तो बोले, "अरे! अभी आ जाओ, आ जाओ।" तो कहते हैं, "नहीं, नहीं, टाइम नहीं है, बोर बोर लगता है।" दुनिया के सांसारिक सारी चीज़ें जो उचित नहीं है, उनके लिए सबके पास समय है। आपने 19 साल की उम्र से ये साधना पथ चूज़ किया, साथ ही साथ आप अपनी पढ़ाई को भी फ़ॉलो कर रहे हैं, यानी अपने करियर में भी आगे बढ़ रहे हो, प्लस साथ ही भक्ति के मार्ग पे भी आगे बढ़ रहे हो, यानी दोनों चीज़ पैरेलल लेकर आगे चल रहे हो। ये कितना बड़ा इंस्पिरेशन है आज की युवा पीढ़ी के लिए। वो भी आज लोग 5 मिनट भी नहीं बैठ पाते और आप यहाँ पे डेढ़-डेढ़, 2-2 घंटा, ये कौन करा रहा है? ये प्रभु की इच्छा से हो रहा है, क्योंकि उनकी मर्ज़ी के बिना आप उनका नाम तक नहीं ले सकते। और जो अनुभूति आपको हुई जैसे जब भी आप पूजा पाठ करने बैठते हैं, तब प्रभु के दूत महाराज हो या प्रभु किसी न किसी रूप में आके वो स्वीकार वो ये उनकी कृपा है। वे आपको आशीर्वाद देने आ रहे थे कि जब आपकी पूजा पाठ हो रही थी, साधना हो रही थी, वो एक चित्त ध्यान बस प्रभु की रज में मैं बस नाच रहा हूँ, उनके चरण में। तो सोचो वो कितने प्रसन्न होते होंगे कि हर बार वो अपनी उपस्थिति का एहसास आपको दिलाने आ रहे थे। तो आपके अनुभव से काफ़ी जो युवा है, किशोर अवस्था में है या जो युवा पीढ़ी है, जो कहीं न कहीं जिन्हें वो फ़ोकस नहीं मिल रहा है भक्ति के मार्ग पर, वो आपके अनुभव को देखकर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच भैया इतना सुंदर सा अनुभव शेयर करने के लिए। और भी कोई अनुभव हो तो प्लीज़ शेयर करें। और 2-3 और अनुभव है। जी। उसमें से एक अनुभव होता है कि मैं एक तरीके से एक नेगेटिव पॉइंट भी मेरे साइड का समझाऊँगा क्योंकि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, हम परफेक्ट नहीं होते। राइट। अगर मैंने आपको एक अच्छा पॉइंट बताया, मेरी भक्ति बताई, तो मेरी भी कुछ गलतियाँ भी थी, वो भी मुझे दिखाना चाहिए। तो ये साधना काल कुछ ऐसा काल होता है कि हम ईश्वर के सुखद समय के अंदर, सुखद अनुभव के अंदर रहते हैं, पर उसमें एक चीज़ हमेशा आती है जो हमने ग्रंथों में हमेशा सुना था, पढ़ा था, पर अनुभव कैसे होता है वो पता नहीं होता है, जो बोलते हैं अग्नि परीक्षा। अग्नि परीक्षा तब आती है जब आप टॉप लेवल पे जाते-जाते बहुत ही नज़दीक पहुँच गए,
पर उसके पहले एक माया आती है बीच में, यस। आपको गिराने। उसमें मैं गिरा भी था। ओके। और वो हमको कुछ ऐसा था कि हमको मेरे अंदर कुछ ऐसा था कि मैं भक्ति कर रहा था, तो कॉलेज के अंदर कितने लोगों को स्टार्टिंग में दिक्कत हुई थी कि ये क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, यस। ये तिलक लगा के क्यों आता है, लोग ऐसे टीका भी लगाते, तू स्पेसिफिक तिलक क्यों लगाता है? मैंने बोला कि वे राम जी के लगूं, हुँ। राम जी का तिलक है ये। बोलते हैं कि तू हनुमान जी का भक्त है, राम जी का तिलक क्यों कर रहा है? मैंने बोला राम जी को भजूंगा तभी जाके मुझे हनुमान जी मिलेंगे, यस। द्वंद्व करूं तो भक्ति छूट जाएगी, विकार तो आएंगे ही आएंगे क्योंकि दिमाग पूरा द्वंद से भर जाएगा। जैसे आज हम लोग विष्णु भगवान और शिव भगवान के लिए करते हैं कि ये दो अलग अलग हैं, हरिहर को हम एक नहीं समझते, द्वंद करते, वहां भी भक्ति चली जाती है। तो वो मैं कंटिन्यूअसली खुद को रिमाइंड करते जा रहा था। हुँ। तो उसी टाइम साधना काल जब पीक पे जा रहा था, बहुत ही नजदीक में आ गया था प्रभु के शरण की, तब माया आई। माया कुछ इस तरीके से आई कि कोई एक इंसान को भेजा मेरे लाइफ, जो दिखने में, बोलने में, चल रंग, चल ढल हर तरीके से वो भक्ति वाला था। हर तरीके से भक्ति वाला। बाहर की दृष्टि से देखे तो भक्ति वाला इंसान। क्लासमेट रहते तो उसी तरीके से स्कूल में एक मित्र मिला था। हुँ। तो मित्रता बढ़ी कुछ इस तरीके से कि मैं मैनेजमेंट में कुछ लग गया था, कॉलेज का सीखने में, कॉलेज का कुछ हेल्प करने में। हुँ। तो उसी टाइम मेरी उस इंसान के साथ गाढ़ दोस्ती हुई। पता नहीं था, हमारे मन में तो ऐसा कभी होता नहीं कि अग्नि परीक्षा है कि नहीं, पता नहीं रहता है। हुँ। हम तो नॉर्मली जैसे रहते हैं वैसे। पर वो एक रिलेशन या वो एक दोस्ती गाढ़ बनी। हुँ। और गाढ़ जैसे ही बनी, वैसे उसकी असर मुझ पे आनी शुरू हो गई। ओह! मेरी साधना का अपने आप छूटने लगी। पहले 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट वैसे-वैसे छूटती गई। एक पॉइंट तक ऐसा है कि मैं बैठ ना पाऊँ। ओह! उसी तरीके से मैं कहीं न कहीं बिज़ी हो जाऊँ, कहीं न कहीं बाहर हूँ घर के, हुँ। कहीं न कहीं पूजा-पाठ कर लूँ, पर चलते-फिरते कर लूँ, बैठ के ना करूँ। स्टार्टिंग में 1 से डेढ़ महीना मैंने नोटिस नहीं किया था, पर जब पीक पे जाना शुरू हुआ कि 1 टाइम, 2 टाइम, 1 हफ्ते तक नहीं बैठ पाया हर रोज़ शाम को, किसी न किसी रीज़न की वजह से, तब मुझे जाके नोटिस हुआ कि ये कुछ गलत हो रहा है। ये नहीं पता, अभी भी नहीं पता चल रहा था कि क्या गलत हो रहा है, क्योंकि जो हम अंधे बन जाते हैं उसके अंदर, हमको पता नहीं चलता कि ये सच क्या है और गलत क्या है। इवन तो हमको पता रहता है अंतर्मन को। अंतर्मन से एक पुकार आई कि भक्ति शुरू कर, तू उसके वजह से अधूरा हो चुका है। मैंने बोला ठीक है, शुरू करेंगे, करेंगे, करता हूँ नहीं, करेंगे शब्द आ गया। जो दोस्त था, जो माया थी, उसकी असर आ गई। आ गई। उसके वजह से मेरी साधना काल ऑलमोस्ट 45 डेज़, मोर देन 45 डेज़ तक छूट गई। ओके। ओह! तब मैं हनुमान जी से वापस दूर गया था। वापस दूर जाने के बावजूद भी मैं ये बात इसीलिए बता रहा हूँ कि माया भी आ जाए ना तो अभी ईश्वर हमको नहीं छोड़ता, हम ईश्वर यस। को भले छोड़ दें। एक शाम हुई, तब मैं बैठा था शांति हुँ। से। वो साधना का टाइम था, पर मैं बैठा था आराम से, कहीं कहीं घर के अंदर ही बैठा। ये याद नहीं था कि वो साधना का टाइम। तब तो मैं माया में घूम चुका था पूरी तरीके से। उस टाइम अंदर से एक पुकार आई कि अब बैठ जा। अब नहीं बैठा तो अब तकलीफ होने वाली है। तब उस पुकार को आज तक इग्नोर किया था ये मोर देन 45 डेज़, फिर मान ली। जैसे ही माना, उसी टाइम से पहले ही साधना का टाइम जो रहा था वो मेरा अराउंड 5 घंटे रहा था। उस दिन मैं 5 घंटे बैठा कंटिन्यू। ओह! हर एक जवाब मिला कि वो जो इंसान है वही मेरी अग्नि परीक्षा थी और है भी। यस। थी इसीलिए क्योंकि ऑलरेडी मुझे अफेक्ट हो गया हो था। गया था। बचा कितना था? 20 टू 30 हुँ। बचना है तो बच सको। तो उसी तरीके से उस टाइम मुझे हर एक जवाब मिले अंतर्मन से, ईश्वर के शरण में रह के कि ये जगह तूने गलतियाँ की, इसके वजह से तू माया में गिरा। या तूने अगर ये चीज़ एक बार सोची होती करने से पहले, या मुझे देखा होता तूने, जैसे हम बोलते हैं ना ईश्वर को हमेशा पहले रख, तो हम ईश्वर को जब पहले नहीं रखते, यस। तब ऐसा होता। तब माया को एंटर होने की परमिशन ऑटोमेटिक मिल जाती है कि ईश्वर ईश्वर खुद ही बोलते, तूने मुझे बुलाया नहीं, मैं आया नहीं, भले हूँ तेरे साथ ही। इसलिए कहते हैं ना किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले प्रभु को प्रमुख रखकर वो कार्य करे। जैसे आपने कहा ना हम टीका, तिलक, कंठी जैसे तुलसी माला, यही तो सारी चीज़ हमें स्मरण कराती है कि हम उनके शरणागत हैं।
भक्त चाहे भूल जाए, लेकिन प्रभु अपने भक्त को नहीं भूलते। वे कहीं न कहीं वो रियलाइज़ेशन कराते हैं, मगर एक माया का पर्दा है, वो बस वो पर्दा हटने की देर है। आपने कहा 80% मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ छूट रहा था। जो साधना थी, इतनी डेडिकेटेड, जैसा आपने कहा, ये पहला अनुभव जो आपने कहा कि ये मेरा पॉजिटिव पॉइंट, ये सारी अच्छी चीज़ें हुई। मगर दूसरे अनुभव में सबसे पहली अच्छी बात मुझे ये लगी कि आपके अंदर एक्सेप्टेंस है। ऐसा नहीं कि वो गलती हुई, आपने एक्सेप्ट किया कि ये मेरी गलती हुई थी और कहीं न कहीं भक्ति के मार्ग पर भी हमारी परीक्षा होती है, प्रभु लेते हैं, मगर प्रभु ही हमें रियलाइज़ कराते हैं। मगर हमारा एक ही कार्य है कि आएँगे, अलग-अलग ऑप्शन आएँगे माया के, जो आपको बहकाएँगे ऑफ ट्रैक करने के लिए, क्योंकि माया का तो काम है। और कलयुग हम बाहर देख, कलयुग यहीं पे है। हम अगर मन से ही सारा खेल है, कहते हैं ना वो लाइन है, तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। सब कुछ यहाँ का खेल है। सब कुछ देखिए, बाहर तो वो दोस्त माया के रूप में आया, वो तो वैसे का वैसा ही है, मगर चेंजेस कहाँ पे आने शुरू हुए? यहाँ पे। बहुत सारी चैलेंज आएंगी आपके जीवन में। आप कॉलेज जा रहे हो, जॉब पे जा रहे हो, बिजनेस पे जा रहे हो, कहीं अड़चन आएंगी आपकी भक्ति के मार्ग पर, बहुत कुछ आएगा आपके सामने, मगर उस चैलेंज को आप किस तरह लेते हो? क्या वो बहकावे में आ रहे हो आप? मतलब वो माया रूपी पर्दा आपके आंखों के सामने आ गया है कि आपको वो दिख नहीं रहा है, फिर भी प्रभु आपको संकेत देंगे, क्योंकि प्रभु है ना हमारे माता पिता के जैसे हैं कि वे अपनी संतान का खूब ख्याल रखते हैं। वे एक बार के लिए हमें छोड़ भी देंगे, देखते हैं मेरा भक्त किस तरह रिएक्ट करता है। मगर फिर भी कहीं ना कहीं वो जो साधना थी ना, उसका असर आपके अंदर था, वो भक्ति भाव। तो वो 20, 25, 30% जो बाकी था ना, बस उसी के आधार पर आपने बाउंस बैक किया कि नहीं, जाने दो, ये मुझे मेरे प्रभु से दूर कर रहा है। और प्रभु ने फिर से आपको अपनी शरण, प्रभु तो थे, मगर वो अंदर से, अंतरात्मा से जो आवाज आनी चाहिए ना, जो एक चित्त वाली भक्ति, वो सब दूर होती गई। हर टाइम आप उन्हें फील कर रहे थे, जो पहले अनुभव में आपने बताया, उससे आप दूर होते गए। मगर प्रभु ने कहीं ना कहीं ऐसी वापस लीला रची कि सब कुछ स्मरण हो गया। और देखिए, वापस उस दिन आपने ऑलमोस्ट 5 घंटे से भी ज्यादा साधना की। तो एक रियलाइजेशन होता है, अंदर से गिल्ट होता है कि नहीं, मेरे से गलती हो गई। तो एक्सेप्टेंस आपके अंदर है, कई लोग के अंदर एक्सेप्टेंस नहीं होता, वो मैं और मेरा की लालसा में ही पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है और प्रभु से दूर हो जाते हैं। तो यही सबसे बड़ा पॉइंट है कि एक्सेप्टेंस। प्लीज प्लीज कंटिन्यू करें। मैं एक चीज आपने बोली उसके ऊपर मैं कहना चाहूंगा कि एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस मुझे भी आने में बहुत टाइम लगा था जी स्टार्टिंग में, क्योंकि हमको बचपन से ऐसा सिखाया जाता है कि ईश्वर तुम्हारे दोस्त, इसलिए हम एक तरीके से भूल जाता है कि हमारा जो क्रिएटर है, हमको जो बना रहा है, वो हमसे कितना ऊपर है, हम उनके अंश है, यस वो हमारे अंश नहीं है। यस हम उनके ऊपर उस तरीके से गुस्सा कर ले, कुछ भी बोल दे, तो एक तरीके से हमको नहीं भूलना चाहिए कि वो कौन, वो जन्मदाता, हम उनके अंश हैं, हमको उनकी जरूरत है, उनको हमारी जरूरत नहीं है। तो अभी आज तक एक्सेप्टेंस के लिए मुझे बहुत ही लड़ना पड़ा था, ईश्वर के सामने भी बहुत लड़ना पड़ा था, यस क्योंकि कभी कभार कुछ ना कुछ दिन में खराब होता जा रहा हो माया की वजह से, आप पूरी तरह फ्रस्ट्रेट हो, स्ट्रेस्ड हो, और उस टाइम आप भक्ति करने बैठो और आपके मुख से ईश्वर के भजन के बदले कंप्लेंट निकले कि ईश्वर ये तुम कर रहे हो, ये कर रहे हो, ये कर रहे हो, ये कर रहे हो, ये एक बार भी नहीं बोलते कि जो भी दे रहे हो चलो ठीक है, जो दिया है आज तक उनके लिए मैं आभारी हूं। यस हम ये और यही मार्ग मैंने खुद के लिए अपनाया कि जो दिया है पहले वो स्मरण कर, नहीं है तकलीफ हो रही है बता तू, पर जो दिया है ना उसका पहले बात कर, जो दिया है उसका तू स्मरण करेगा, सबसे पहले तुझे ये रियलाइज होगा कि ईश्वर है कौन, तेरी जो सांस चल रही है उसके वजह से चल रही है, और तू जो कंप्लेन कर रहा है जिस मुख से, उनका ही दिया है, तू क्या ही कंप्लेन करेगा उनको, और क्या ही मालिक को तू अपना मुंह दिखाएगा। उनके तो लाखों करोड़ों भक्त हैं। और देखिए, मैं तो यही मानता हूँ कि जैसा आपने कहा, हम उनके अंश है, वे हमारे अंश ही है। और ये जो मनुष्य जन्म मिला है ना, बहुत दुर्लभ है। मतलब भगवत भक्ति का मार्ग है, प्रभु को पा सकते हैं हम। बाकी बाकी जन्मों की योनियों में हम खूब भटके, तब जाके ये जन्म मिला है। और इस जन्म में भी हम प्रभु को कोसेंगे और कंप्लेन करेंगे। होते हैं, आज मुझे आपने देखा होगा, कोई ना कोई ऐसा कमेंट आएगा, अरे भगवान नहीं होते, या भगवान ने ऐसा किया है, भगवान के कारण मुझे ये दुख मिला है। हम कैसे कह सकते हैं?
उन्होंने इतना सुंदर जीवन दिया है, संकट क्यों आता है? ये कहीं न कहीं हमारा कोई पिछला प्रारब्ध है, हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते। प्रारब्ध तो हमें भोगना है, मतलब इस जन्म का हो या पिछले जन्म का हो, वो तो भोगना है। मगर उस समय में भी अगर आप शरणागत हो तो प्रभु आपको बल देंगे। सबसे बड़ी बात, उस संकट समय से बाहर निकलने के लिए। और आपने कहा कि हम थैंक यू कहना ही भूल जाते हैं, जो है उसके लिए। उन लोगों को देखिए जिनके पास आप जो जीवन जी रहे हैं वो उनके लिए सपना है। तो देखिए आपके सारे भ्रम टूट जाएँगे। प्रभु से कुछ ना माँगे, मतलब बस शरणागति, सरेंडर और सब कुछ उन पर छोड़ दीजिए कि प्रभु मेरे लिए जो उचित होगा वो आप करिए। प्रभु को तो सब पता है ना, क्योंकि हमारी डिमांड अभी मनुष्य है, माया जैसा आपने कहा, माया का पर्दा भ्रमित करेगी। बहुत सारी चीज़ों में हम आकर्षित हो जाएँगे, ये भी चाहिए, वे भी। प्रभु को तो सब पता है ना, अगर मैं सब कुछ दे दूँ तो ये मेरे भक्त के लिए उचित नहीं है। तो ये उनकी लीला है और बहुत अच्छे शब्दों में आपका जो आपकी जो वाणी है बहुत क्रिस्प है, मतलब बहुत सरल शब्दों में आप प्रभु की महिमा को गुणगान कर रहे हैं। आप साथ ही लाइफ लेसन भी दे रहे हैं खुद का एग्जाम्पल देके कि मैंने ये गलती की है तो ये आप ना करें। आएंगे माया रूपी बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, मगर भ्रमित ना हो, किनकी कृपा है उनको ना भूलें। और कोई भी कार्य हो प्रभु को प्रमुख रखकर वो कार्य करे, देखना आपकी नैया पार लग जाएगी। प्लीज प्लीज कंटिन्यू करें, और भी कोई अनुभव हो तो। और एक चीज मजेदार मैं बताना चाहूंगा। जी। आज तक हम लोग कैलकुलेशन करते हैं कि क्या एडवांटेज है किस चीज के और क्या डिसएडवांटेज। राइट। तो आज मैं एक पॉइंट बोलूंगा, एडवांटेज ईश्वर की भक्ति का। राइट। ईश्वर की भक्ति का एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको पता चलेगा कि आपके जीवन में सिचुएशन घटित हुई ही क्यों, जो आज तक हमको जवाब नहीं मिलता था। जो पूरी जिंदगी हम जी रहे थे, ये मेरे साथ क्यों, इसने मेरे साथ क्यों ऐसा किया, ये मेरे साथ कैसा हुआ और ये कैसे क्यों हुआ। मैं ये गारंटी बोल सकता हूँ कि ईश्वर के शरणागत होने के बाद आपको सवाल के जवाब मिलेंगे मिलेंगे और मिलेंगे ही। कि ये सिचुएशन घटित किस वजह से, किसके लिए और क्यों हुई। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि जब अवेयरनेस का लेवल पीक पे आ जाता है तब आपको अपने आप ही पता चलने लगता है ऐसे सिचुएशन खत्म हो गई, स्टॉप हुई, एक नई सिचुएशन स्टार्ट हुई, तो प्रीवियस सिचुएशन का आपको कंक्लूजन मिल जाएगा कि इसके वजह से हुई है। ये एक ईश्वर की भक्ति का सबसे बड़ा कैलकुलेशन वाइज देखने जाए तो एडवांटेज है। और एक पॉइंट में बोला ना, उसके ऊपर से ही मैं खुद का एग्जांपल दूंगा कि ग्रंथ और हमारे कोई भी ग्रंथ हम पढ़ते हैं तो उनसे हमको जवाब मिलता है। अब मैं ऐसा बोलूं कि मैं खुद का एक्सपीरियंस बोलता हूँ मेरे लाइफ का, और एक्सेप्ट भी करूंगा कि मैंने आज तक कोई भी ग्रंथ पूरा पढ़ा नहीं है। मुझे आज भी रामायण का सुंदर कांड ही आता है। मैंने आज तक पूरी रामायण भी नहीं पढ़ पाया। तो अभी ये ईश्वर की लीला है या ईश्वर के जो हाथ है, जो मैं हमेशा ऐसा खुद को बोलता हूँ कि जब तक मैं रहेगा तब तक तू मैं रहेगा, जब तक नाथ तू बोलेगा तब तक नाथ रहेंगे। तो उस तरीके से मैं खुद को ऐसे ही ढालता गया कि तू नाथ बोल, तुझे हमेशा तकलीफ हो या खुशी हो, तू नाथ बोल। तू पुकारेगा उसी समय तेरी साधना वही शुरू हो जाएगी। बिना कुछ करे तेरी साधना वही हो जाएगी कि नाथ पुकारता रहे, अपने आप वो रहेंगे तेरे साथ। मैं एक तरीके से आपको ऐसा बोलूं कि एक संकट भी आया था मेरे जीवन में, 2 संकट आए थे। पहला संकट कुछ ऐसा था कि मुझे इधर फॉरेन कंट्री में आना था, मुझे पढ़ाई करने की इच्छा थी, पर मैं रहा मिडिल क्लास, हमारे घर में इतने पैसे थे नहीं। मैंने पढ़ाई भी शुरू कर दी, मैंने एग्जाम भी दे दी, पर एग्जाम देने के बाद, वीजा अप्लाई करने के बाद सब कुछ हो गया, प्रोसेस सब स्मूथ चल रही थी, पर एक गलती हो रही थी मेरे से कि मैं इतना स्ट्रेस में, इतना डिप्रेशन में, इतने प्रोक्रास्टिनेशन, हम जो जो नेगेटिव टर्म्स बोलते हैं उसमें इतना घिर चुका था ये प्रोसेस के वजह से कि मैं भक्ति वापस भूल गया। माया हर बार इस तरीके से आई है मेरे जीवन में कि ईश्वर का स्मरण आखिरी पे याद दिलाया मुझे। मैंने वीजा अप्लाई किया, वीजा मेरे सामने था, लोगों को वीजा मिलता नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया, ज्यादा कुछ नहीं किया, कुछ इंटरव्यू तक नहीं दिया, इस तरीके से मेरा कुछ वीजा नाथ की कृपा से हुआ, वीजा मेरे सामने। अब सबसे बड़ा संकट ये, वीजा होने के बावजूद भी मेरी फ्लाइट 2 हफ्ते के अंदर थी, हमारे घर में पैसे नहीं थे। सपना सामने था,
दिख रहा, अनुभव हो रहा था, वो खुशी नहीं थी अंदर। क्योंकि खुशी कब होती, जब आभार व्यक्त किया हो, आभारी व्यक्त नहीं था। यस, ईश्वर को ही भूल गया था वापस। खुद के वजह से, खुद की माया के अंदर ही इतना उलझ गया, ईश्वर को वापस भूल गया। तब हमने लोन के लिए अप्लाई किया, उसमें भी घोर संकट आया कि जिस दिन जाना था, उसके 5 दिन पहले लोन रिजेक्ट हो गई। ओह! अब सोच लो ये कितनी टेंस सिचुएशन होगी कि जाना है, फ्लाइट सामने है, सब कुछ सामने, पूरी एक नई दुनिया, नया जीवन सामने है, और आपके पास वापस पैसे नहीं है, जिससे आपको सबसे ज्यादा आशा थी, वो भी गया। तब जाके एक चीज दिमाग में आई कि मेरे अंदर से एक आवाज आई। मैं खुद को ऐसा बोला कि क्या रहा है ये। तब एक अंदर से आवाज आई कि देख लिया, संसार के ऊपर तू डिपेंडेंट हो रहा था, तू सबके ऊपर डिपेंडेंट हो रहा था, तूने देख लिया, बचा कौन? तू अकेला। किसी ने तेरी मदद की? नहीं। कोई भी चीज तेरे फेवर में हुई? नहीं। है तू अभी कहां पर? अकेला, खुद अकेला ही रहा तू। अब तेरे साथ कौन होना चाहिए था? तब जाके इधर ऐसे बोलते हैं ना, अचानक से पूरा रियलाइज हो के डायरेक्ट आंख में से डायरेक्ट आंसू ही गिरने लगे ओके, कि ये क्या हुआ। जिनको आगे रखना था, जिनके वजह से ये हो रहा था, कोई तकलीफ अब तक नहीं हुई थी, अब हुई। और तब जो रियलाइजेशन वापस किक किया, क्योंकि मैं पॉजिटिव पॉइंट्स भी बता रहा हूं कि भक्ति इतनी सुखद है, भक्ति इतनी ज्यादा सुखद है कि आप शब्दहीन हो जाओगे। जी, बट भक्ति की जो पराकाष्ठा की जो तप और जो अग्नि परीक्षा रहती है, वो बहुत कम लोग बता पाते हैं। जी, क्योंकि हर एक इंसान को भक्ति को सुखद दिखाना अच्छा लगता है, पर मैं उनके असली स्वरूप में भक्ति आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। राइट, जैसे आज तक हम मीरा मीरा जो नाचती थी, उनका हम सब गुणगान करते, पर मीरा के पैर के जो घुंघरू टूटे थे, लहू-लुहान हुए थे, वो आज तक किसी ने नहीं सोचा कि राइट, इतने लहू-लुहान होने के बावजूद भी उसने भक्ति की। हम ऐसा सोचते हैं कि चलो मीरा नाची, तुलसीदास जी ने इतनी बड़ी रामायण लिख दी शिव जी की कृपा से, सब कुछ किया। उन्होंने क्या तकलीफ सहन करी, और वो तकलीफ के टाइम उन्होंने क्या किया, वो हम हमेशा निग्लेक्ट करते हैं। राइट, वो आज हम बोलते हैं ना कि सक्सेस हो जाओ उसके बाद आपको सब पहचाने, पर मैं ऐसा बोलता हूँ कि स्ट्रगल को देखो ना, स्ट्रगल ही असली जवाब है। यस, सक्सेस तो भक्ति में परिणाम, भी सक्सेस तभी है पर मिलेंगे, यस, पर ईश्वर को प्राप्त करने के लिए गिरेंगे, खड़े होएंगे। वो जो प्रोसेस जो हमको सीखना है, वो हम हमेशा स्किप करते हैं भक्ति में। तो उस टाइम मुझे जब रियलाइज हुआ, मेरे आंख में से आंसू गिर गए कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने स्ट्रेस में, डिप्रेशन में आके सब चीज संसार में पूरी तरीके से घुस के ईश्वर को भूल गया वापस। तब ईश्वर को वापस स्मरण करने का प्रयास किया, तो क्या हुआ पता है आपको? कि जो साधना काल या पूजा काल के अंदर जो अटूट विश्वास और अटूट जो महसूस भक्ति होती थी, अब वो सिर्फ 10% हो रही। कितनी हम भक्ति लूज करते हैं। एक तरीके से हम बोलते कि हम धार्मिक हैं, हम पूजा पाठ करते, ये करते, वे करते, पर मैं एक तरीके से भक्ति को ऐसे बोलूंगा कि वो स्केल की तरह, फ्रीक्वेंसी की तरह ऊपर नीचे जाती रहती है। आप जैसे रिएक्ट करोगे, वैसे वो भक्ति रिएक्ट करेगी। राइट, आप माया के अंदर एंटर हुए, तो भक्ति नीचे गई। माया के बाहर निकले, भक्ति अपने आप ऊपर गई। वो जो अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, वही असली भक्ति है मेरे मायने में, मेरे अनुभव के। यस, तब वो संकट के अंदर मैंने ईश्वर को वापस याद किया, और इस बार स्वीकारा, मुंह खोल के पूरी तरीके से स्वीकारा कि गलती मेरी है, आपकी नहीं है। आपने कुछ नहीं किया, गलती मेरी थी, मैं गया। आप तो वहीं के वहीं बैठे हो, आज भी मेरे साथ, पर मैं गया बाहर। मैं गया कि चलो संसार मुझे जानना, ईश्वर के शरण में नहीं रहना, देखने तो दो क्या है। उस तरीके से मैंने वापस पहले की तरह साधना नहीं कर पाया, कुछ ऐसे सिचुएशंस थे, हुँ, पर स्मरण इस तरीके से किया कि पुकारा इस तरीके से कि ज्यादा समय नहीं लगा उनकी मदद में, क्योंकि एक्सेप्ट किया गलती हुई है। यस, और जैसे हम एक्सेप्ट करते हैं, तब ईश्वर अपने आप बोल जाते हैं कि आज मैं आ गया हूँ, चलो अब कोई चिंता मत। उस दिन से चौथा दिन नहीं हुआ था, मेरी एक दूसरी लोन जो कभी सोची नहीं थी करने को, हुँ, वो करने का विचार भी आया। और आज तक कोई भी लोन इतनी फास्ट नहीं हुई है, राइट, वो लोन सिर्फ 4 दिन के अंदर राइट, पास हो गई।
के वजह से ही मैं इधर आज मैं बैठा हूँ। इस तरीके से बोलूँ कि नाथ के वजह से ही मैं आज इधर बैठा हूँ। 100% राइट बात कही आप। और आपने तो जीवन की सच्चाई सामने रख दी। आपने सही कहा कि लोग भक्ति के बारे में अच्छी-अच्छी बातें तो करते हैं और यस, भक्ति अच्छी है और हमें प्राउड प्राउड फील करना चाहिए कि हमें प्रभु भक्ति मिली। मगर हम एक पीक पॉइंट पे क्या परीक्षा होती है? कैसे माया आपको ऑफ ट्रैक करने की के बारे में सोचती है, उसके बारे में आपने कहा। इसलिए देखा ना आपने कई कई अनुभव आते हैं, कहते हैं कि मैं ऑफ ट्रैक हो गया या कोई ना कोई व्यसन में पड़ गया या एग्जाम्पल मतलब टेंशन के कारण भगवान को भूल गया। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो डेली लाइफ में हो रही है हर एक के साथ, मगर हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। हमें यही लगता है कि नहीं, मैं तो भक्त हूं उनका, मतलब। मगर बहुत बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स आपने इतना डिटेल में बताया, ये बहुत जरूरी था क्योंकि ये कई लोगों के सवालों के जवाब है। ये अगर इसका कंक्लूजन में करूँ ना, तो एक ही चीज है, प्रभु को ना भूलें। कम वॉट में आपका जो रॉक सॉलिड विश्वास है ना, वो कभी डगमगाना नहीं चाहिए, कभी उन्हें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि हम उन्हीं की वजह से हैं। उनके अंश है ना, जैसे हमने आपने बताया, जो हो रहा है उनकी इच्छा से हो रहा है, उनकी वजह से हम हैं। तो चैलेंजेस आएंगे, एक के बाद एक माया अपना चैलेंज फेंकेगी आपके सामने, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे प्रभु है ना, प्रभु देख लीजिए, मैं आपका दास हूँ। और प्रभु कभी भी अपने दास को उदास नहीं होने देंगे। तो वापस देखिए, आप ऑफ ट्रैक गए, वे वापस ट्रैक पे लाए, फिर से आप ऑफ ट्रैक गए, वे वापस ट्रैक पे लाए। तो देखिए हमारे प्रभु कितने दयालु हैं, वे करुणा के सागर हैं। इतना कुछ हो रहा है, इतना कुछ हो रहा है, लाइफ में घटित हो रहा है, हम ये हमारी गलती है कि हम उन्हें भूल जाते हैं। मगर फिर भी प्रभु आपको फिर से गले लगा रहे हैं, फिर से आपको वो भक्ति की महिमा का रियलाइजेशन करा रहे हैं, वो रियलाइज करा रहे हैं कि चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ, बस मुझे तू याद कर। जैसे कहता है ना, ये द्रौपदी जी महाभारत में एक प्रसंग है जहाँ पे उनका चीरहरण हो रहा था, तब उन्होंने अपनों को बुलाया, कोई नहीं आया। 5-5 पति, कोई नहीं आया। सगे संबंधी कोई नहीं आया। जब प्रभु को बुलाया, तुरंत आ गए प्रभु। बस ये वही चीज है। कितने भी बड़े चैलेंज क्यों ना हो, आप एक तरफ, दुनिया एक तरफ, वे ही आएंगे आपके काम, वे ही अपनी कृपा बरसाएंगे। कई बार अपने भी दूर हो जाते हैं, समय कठिन होता है ना, तो सब डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर देते हैं। और आपका केस सिमिलर, जैसे मॉनिटरी फैक्टर, आर्थिक स्थिति, सब कुछ है, मगर फिर भी मंजिल दूर लग रही है, मंजिल सामने, मगर पता नहीं क्या होने वाला है। जब कोई काम नहीं आया, फिर से प्रभु, जब उनकी शरण ली, ऐसे काम बनने शुरू हो गए जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर रहे। वहां से रास्ते खुलने शुरू होते हैं, और यही तो है प्रभु की कृपा। बहुत अद्भुत लीला आपने शेयर की भैया। और भी कोई अनुभव तो प्लीज शेयर करें। एक अनुभव मैं ऐसा बताना चाहता हूँ कि अटूट विश्वास और अटूट दयालु जो है मेरे नाथ हनुमान जी, वो वह के आज के एग्जाम्पल से मैं बताना चाहूंगा। इफ मेरा अभी भी हृदय गदगद हो रहा है ये उनकी दया बताने के लिए, कि मैं इधर जब आया, मेरे लिए ये भाषा पूरी तरीके से नहीं थी, क्योंकि मैं जापान में आया हूँ। इधर तो लोग जापानीज बोलते, मुझे आता नहीं था। इधर आने के बाद मेरी तबीयत खराब हो गई, ट्रैवलिंग की वजह से, कुछ भी रीजन के वजह से। तब ईश्वर की भी अभी भी भक्ति नहीं थी इतनी पावरफुल जैसे साधना काल में। पर जैसे ही आया उसके तीसरे दिन ड्यूरिंग ट्रैवलिंग, ऑटोमेटिकली मैं नियर टू अनकॉन्शियस हो गया था। इसी तरीके से कुछ अचानक से फिजिकल प्रॉब्लम हुई, जो कभी पास्ट में बहुत ही लो लेवल पे हुई थी, वो इस कंट्री में आके बहुत ही हाई लेवल पे हो गई। मैं ऑलमोस्ट गिरने वाला था एक ट्रेन स्टेशन पे इधर, और उसी टाइम मुझे एम्बुलेंस बुलवानी पड़ी। एक तो मैं रहा अकेला, मेरे कोई रिलेटिव्स थे नहीं और है भी नहीं इधर इस कंट्री में। अभी भी ईश्वर को मैं याद नहीं कर रहा हूँ, ऐसी स्थिति में था मैं। एम्बुलेंस में गया, जैसे ही एम्बुलेंस को जिंदगी में पहली बार बैठा, मैं मेरे जीवन में पहली बार बैठा था उस दिन। तो उस टाइम इधर की सिचुएशन कुछ ऐसी हुई थी कि मैं 45 मिनट्स एम्बुलेंस में था। तब मेरे जीवन के सबसे, ऐसे बोलते हैं कि मृत्यु और जीवन दोनों के नजदीक में झूल रहा था, अंदर अंदर झूल रहा था। तब वापस बोलते हैं ना, ईश्वर को पुकारने के अलावा कोई ऑप्शन मिलता नहीं। हम इसे बोलते हैं ना, हमारी जड़ बुद्धि का जब बल खत्म होता है, तब ईश्वर का रास्ता शुरू होता है। जब जड़ बुद्धि खत्म हो गई कि चलो अब हट रखो साइड में, वापस पुकारो, क्योंकि तुम नहीं कर पाओगे इस चीज के अंदर। तब ईश्वर को पुकारा, जैसे ईश्वर को पुकारा, अपने आप तन मन में शांति सी, ऐसे शांति सी, शांत पवन जो रहता है हृदय में, वो शांत पवन अपने आप बहने लगा।
और जो भी सिचुएशन घटित हो रही थी, भले कितनी भी इंटेंस हो, राइट, उसके लिए अपने आप ताकत आ गई। तो उसी तरीके से उस दिन उस संकट के अंदर मुझे ईश्वर ने मदद की। तब से लेके आज तक मुझे प्रॉब्लम आज भी वही हो रही है। एवरीडे डेली बेसिस पे मुझे कॉन्स्टेंटली बहुत सारे डिफिकल्टीज आ रही है। राइट, ब्रीदिंग प्रॉब्लम से लेके कोई भी छोटे से मोटे स्टेज पे आती जा रही है। का सॉल्यूशन हो रहा है, मेडिकेशन हो रहा है। पर मैं किस तरीके से बताऊं कि जब तक ईश्वर का स्मरण नहीं था उस संकट के टाइम पे, तक वो सिचुएशन को झेलने की क्षमता ही नहीं थी। और जैसे ही ईश्वर को पुकारा, नाथ को पुकारा, वैसे ही वो सिचुएशन में आपको ताकत मिली। जो बोलते हैं ना अतुलित बल धाम, यस, तो जो अतुलित बल है वो आपके अंदर वास करने लगा कि आपने पुकारा उनको। और मैं इस तरीके से एक चीज में बताना चाहूंगा कि अगर भक्ति को अटूट करना हो और अटूट करने के लिए बढ़ाना हो, जैसे हम बोलते हैं स्लोली राइट, बढ़ाना हो भक्ति को, तो मेरे लिए सबसे बढ़िया चीज मैंने आज तक की है कि सुंदरकांड। सुंदरकांड का मैं जो बखान करूं वो भी कम पड़े। वो सुंदरकांड के वजह से ही मेरी जो भक्ति हुई है, जो ईश्वर के शरण में, राम जी के शरण में जो द्वंद द्वंद समझ में आया है, द्वंद के बाहर निकले हैं, यस, जो ईश्वर के शरण में गए हैं, वो सुंदरकांड ही रास्ता है भक्ति का। मैं तो ऐसे ही बता पाऊंगा आपको। और एक बात मैं इतना बताऊंगा आखिरी का ये सिचुएशन में, कि ईश्वर के कोई भी पूजा पाठ अलग अलग, किसी के लिए अलग अलग चलते हैं, किसी के लिए एक ही चलता है। एक के अंदर ही इतना डूब गए कि पता ना चले। तो मैं ऐसा बताना चाहूंगा कि भक्ति अपनी तरीके से अलग है। बट जब संकट आता है ना, तब जो असली, हम बोलते हैं ना, हमारी खुद की रियलिटी बाहर आती है, यस, जो हम दुनिया को नहीं दिखा सकते, क्योंकि हम हमको खुद को भी माया में रहना पड़ता है इसलिए। यस, तो इसी तरीके से ईश्वर और मेरे नाथ मुझे आज भी, मैं कहीं भी ट्रैवलिंग करूं, कहीं भी चलूं, कहीं भी, एक्सेप्ट कोई भी कॉलेज का या स्कूल का जो क्लास रहता है, उसके अलावा मैं हमेशा अब प्रयास करता हूँ कि मैं ईश्वर के शरण में रहूं। फिर चाहे ही हनुमान चालीसा, चाहे ही बाहु, चाहे बजरंग बाण, कुछ भी पाठ करता रहो, सुंदरकांड सुनता रहो। पर एक चीज मैं बताना चाहूंगा ये सिचुएशन के निचोड़ में, कि मैंने जो साधना काल के अंदर जो पीक था, जो मैंने पीक तक गया था, आज तक माया के इतने झोंके के बाद हुँ, मैं आज तक वापस नहीं जा पाया हूँ उस जगह पर। अब अगर मुझे जाना हो, तो अब ईश्वर की जो मैंने पहले भक्ति की थी, उससे 2 गुना भक्ति मुझे करनी पड़ेगी। तब जाके वो वापस ईश्वर की नज़दीक नज़दीक आने का मौका सिर्फ मौका मिलेगा। मिला, राइट, पहले तो क्या, गारंटी जगह थी अपनी, राइट, कि चलो इधर हमारी जगह है ये। अब तो राइट, जगह बनाने के लिए विनती करनी पड़ेगी, जगह बना दो हमारे। तो इसी तरीके से भक्ति, माया, जीवन का सत्य और तकलीफ, यस, ये हर एक जगह ईश्वर को आप स्मरण नहीं करोगे, तो जीवन और समय क्रूर है यस। और सत्य। मैं मेरे पास तो शब्द कम पड़ रहे हैं। आपने जिस तरह प्रभु की महिमा का बखान किया भैया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने बहुत मतलब डीपली आज की जो रियलिटी है, जो हम फ़ील करते हैं, उसके बारे में वर्णन किया है। होती हैं गलतियाँ मगर लोग एक्सेप्ट नहीं करते। प्रभु से दूर हो रहे हैं मगर कारण नहीं पता उन्हें कि क्या चैलेंज है। वे अपने आप को इवैल्यूएट नहीं करते, वे अपनी भक्ति को इवैल्यूएट नहीं करते। हम तो यही प्रार्थना करेंगे अब बस प्रभु से कि आपको जो वो पीक भक्ति जो आपने कहा साधना के मार्ग पर जाने पर मिली थी, प्रभु आपको और निकट लाएँगे बस क्योंकि कहीं न कहीं आपके भक्ति वाले मार्ग पर, आपके इस सत्संग से कहीं न कहीं किसी का जीवन बदलेगा। कई लोगों के सवालों के जवाब मिले हैं। थैंक यू वेरी मच और हम यही चाहेंगे इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति हो तो हमसे अवश्य जुड़िए क्योंकि आपके अनुभवों से हमें प्रभु की महिमा तो सुनने मिल रही है, साथ-साथ रियलिटी ऑफ भक्ति जो दिनचर्या में क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या-क्या चीज़ें होती हैं, उसके जवाब भी हमें मिल रहे हैं। लाइफ लेसन जानने मिल रहे हैं आपके इन अनुभवों से। तो उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहूँगा, पिछले सेशन में भी पूछा था। जैसे आज हमने आपके प्यारे-प्यारे अनुभव सुने, वैसे आपने हमारे चैनल में बाकी भक्तों के अनुभव को भी सुना होगा।
तो उनसे आपको क्या प्रेरणा मिली? कब से देख रहे हो और उनके अनुभव सुनकर क्या इंस्पिरेशन मिली? आप अपने शब्दों में बता सकते हैं? मैं इंस्पिरेशन तो इस तरीके से बताऊँ कि आपकी चैनल इतनी खूबसूरत तरीके से बनी हुई है कि हर एक वीडियो अपने अंदर ऐसा सिखाता जाता है कि ऐसे बोलते हैं ना, फुटप्रिंट रख जाता है। हर एक वीडियो अपने अंदर मेरे हृदय के अंदर एक फुटप्रिंट रखता आ रहा है। मेरे जीवन में बहुत सारे सीख आपके चैनल के माध्यम से मुझे मिले। ओके, मैंने बहुत सारी चीज़ें, बहुत से सुविचार, बहुत से अनुभव ऐसे-ऐसे सुने कि मुझे भी पहले अनुभूति नहीं थी कि मुझे ये जवाब की ज़रूरत थी। तो आपकी चैनल है और आपकी चैनल जब से स्टार्ट हुई थी, उसके थोड़े टाइम के बाद ही मैंने आपको सुनने को शुरू किया था आपके चैनल को। ओह! तो मैं हमेशा प्रयास करता हूँ कि आपकी चैनल में हमेशा सुनता रहूँ। समय कभी-कभार मिलता है, कभी-कभार नहीं मिलता। तो अभी मैं ट्राई करूँ कि हनुमान जी को कभी-कभार ऐसा बोलता हूँ कि मुझे थोड़ा-सा सीख लेने दो, थोड़ा-सा। हुँ, हुँ, आप साथ में ही रहो पर थोड़ा-सा सीख लें। ऐसे आप चैनल ने मुझे बहुत ही मदद दी है, हुँ, प्रेरणा लेने के लिए और प्रेरणा देने के लिए हुँ, नाथ ने मदद की कि मैं आपके चैनल के अंदर आज मैं वीडियो पे जुड़ा हुआ हूँ। थैंक ताकि वो ना होते और उन्होंने आपको ये चैनल ना बनाने के लिए बोला होता, तो मैं आज आपके सामने होता नहीं। यू, यस। कराने वाले वे हैं, हम तो मात्र दास के दास हैं। धन्यवाद, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहें। हर भक्त का अनुभव मानो प्रभु से जुड़ी एक कथा है, मैं तो यही समझता हूँ। हर एक अनुभव से कहीं न कहीं किसी का जीवन बदल रहा है, कुछ न कुछ सीखने मिल रहा है, उनके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, क्या गलतियाँ हो रही हैं उसे सुधारने का मौका मिल रहा है कि चलो इन भक्त ने इस सिचुएशन में ये किया और प्रभु की कृपा हुई। तो कहीं न कहीं आपका अनुभव देखकर भी वे प्रभु की शरण में जाएँगे। जो एक्सेप्टेंस वाला जो लाइफ लेसन है, कहीं न कहीं वो माया का पर्दा है, हमें वो रियलाइज़ कराने नहीं देता। तो कहीं न कहीं आपका अनुभव देखकर भी वे उस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे और वो 20% वाली जो भक्ति बाकी है, वो फिर से 100% करने की कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद भैया, थैंक यू वेरी मच। सारी सुविधा उनकी है, व्यवस्था उनकी है। हम बैठे हैं गुजरात, आप बैठे हैं जापान, जोड़ने वाले वे ही हैं। मतलब एक इंस्पिरेशन का समंदर है, मतलब वो भी कम पड़े। मतलब हम तो यही कहें, हमारे प्रभु मैं कहता हूँ ना, तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली। तो उनकी लीला अपरंपार है। थैंक यू वेरी मच। और जाने से पहले भैया एक लास्ट सवाल पूछना चाहूँगा। वैसे तो देखिए हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, मगर फिर भी 1 लाइन में दिल से पहली लाइन अगर प्रभु के लिए बोलनी है, मतलब आपके जो भाव है 1 लाइन में किस तरह बखान करना चाहेंगे? इसके लिए मेरे पास एक अति सुंदर जवाब। ओके, मैंने हनुमान जी को हनुमान जी का बखान करने के लिए हनुमान जी से ही सीखा है। ओके, और ये सुंदरकांड में से ही सीखा है। ओके, बात कुछ ऐसी है कि जैसे ही सीता माँ का संदेशा लेके जब वो आते हैं राम जी के पास, चूड़ामणि लेके उनको देने के, तो तब राम जी बोलते हैं, "तुमने ये कैसे किया? और तुमने कर दिया ये, हनुमान तुमने कर दिया।" तो तब हनुमान जी एक बहुत ही सुंदर वाक्य बोलते। अगर मैं वो मेरे जीवन में मैंने हुँ, पल-पल मैं एक ही चीज़ रिटर्न करते जा रहा हूँ। उसकी वज़ह से बहुत ही सहायता हुई थी कि मेरा ईगो ज़ीरो हो चुका था और नियर टू ज़ीरो, ज़ीरो तो कभी होगा नहीं। तो बखान करने के लिए या उनके गुणगान गाने के लिए एक ही है वाक्य या एक ही चौपाई है। चौपाई आधी की भी आधी आधी चौपाई है कि नाथ न कछु मोरी मोरी प्रभुताई, कि मैं नहीं हूँ, मेरा सामर्थ्य नहीं है, मैं कुछ नहीं। यस, आपके वजह से था, हूँ और रहूँगा। तो नाथ न कछु मोहि प्रभुताई। यही मैं हनुमान जी और नाथ का गुणगान करने के लिए मैं इस तरीके से बोलूँगा। थैंक यू। बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने प्रभु की महिमा का गुणगान किया। यहाँ पे हम लोग छोटी-छोटी चीज़ें करके कहते हैं मैंने किया, मैंने ये किया और देखा जाए तो हनुमान जी के बिना रामायण अधूरी है। इतने बड़े-बड़े पराक्रम किए। सुंदरकांड तो भक्त की जीत का कांड है, उसमें बड़ी-बड़ी लीलाओं का बखान किया है तुलसीदास जी ने। तो इतना सब कुछ करने के बाद भी हनुमान जी की यही वाणी थी कि जो हो रहा है प्रभु श्री राम की कृपा से हो रहा है। तो यस, जो भी सफलता का श्रेय है, इसमें भी देखिए लाइफ लेसन मिल रहा है। जीवन में हम कितनी भी तरक्की करें, कितने भी आगे बढ़े, तो जो भी सफलता का श्रेय है प्रभु को दें कि जो भी हो रहा है, आप जैसे कहते हैं ना, नाथ के कारण हो रहा है, उनकी कृपा से हो रहा है। बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने उनकी महिमा का बखान किया भैया, धन्यवाद। और इन फ्यूचर भी वंस अगेन कहना चाहूंगा, और भी कोई अनुभूति हो तो आप हमसे अवश्य जुड़िएगा। हम वीडियो के माध्यम से आपके अनुभव को भक्तों तक पहुंचाएंगे और सेशन को ऐसे ही एंड नहीं करेंगे। प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे।
तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहां कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर हम सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, जय पवन सुत हनुमान की जय। जय वंस अगेन थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, जय सिया राम। जय श्री राम।